गायत्री शक्तिपीठ सागवाड़ा में विप्र महाकुंभ के दौरान उमड़ा जनसैलाब। उन्नत समाज समर्थ राष्ट्र की भावना को लेकर वक्ताओं ने दिया संदेश। सागवाड़ा डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा उपखंड अंतर्गत गायत्री शक्तिपीठ गायत्री नगर में आज विप्र महाकुंभ के तहत हजारों की संख्या में जन सैलाब उमड़ा, जिसमें मुख्य अतिथि राजस्थान के शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला उपस्थित हुए। कार्यक्रम स्थल पर शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला के पहुंचने पर विप्र फाउंडेशन के सदस्यों द्वारा भव्य स्वागत किया गया। इस कार्यक्रम में मंचासीन अतिथि डूंगरपुर बांसवाड़ा सांसद कनकमल कटारा, जल संसाधन मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालविया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रवक्ता गौरव वल्लभ पंत, जिला कांग्रेस अध्यक्ष दिनेश खोडनिया, नगर पालिका अध्यक्ष नरेंद्र खोडनिया, आसपुर विधायक गोपीचंद मीणा, पूर्व चिकित्सा मंत्री भवानी जोशी सहित विप्र फाउंडेशन के पदाधिकारी, विप्र फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष राधेश्याम शर्मा, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सुशील ओझा, उद्योगपति भूपेंद्र भट्ट, दीनबंधु त्रिवेदी, मावली विधानसभा के विधायक एवं राष्ट्रीय संरक्षक धर्मनारायण जोशी, बांसवाड़ा जिला अध्यक्ष योगेश जोशी, डूंगरपुर जिला अध्यक्ष नारायण पंड्या, भारतीय जनता पार्टी जिला अध्यक्ष प्रभु पंड्या, जिला प्रमुख सूर्या आहारी मौजूद थे। विप्र फाउंडेशन जिला महामंत्री प्रदीप गामोट ने बताया कि इस कार्यक्रम के दौरान विप्र फाउंडेशन ने सरकार से हर जिले में ई लाइब्रेरी, गरीब बच्चों को आर्थिक सहयोग, हर जिले में हॉस्टल खोलने संबंधित कई मांगे रखी। वहीं जिला कांग्रेस अध्यक्ष दिनेश खोडनिया ने विप्र फाउंडेशन के भवन निर्माण हेतु 2 बीघा जमीन देने का आश्वासन दिया। शिक्षा मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला ने विप्र कल्याण बोर्ड की राशि को बढ़ाने के लिए सरकार से उनकी बात को प्रमुखता से रखने का आश्वासन दिया। वहीं राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रवक्ता गौरव वल्लभ पंत ने कहा कि हमारे अधिकारों की रक्षा के लिए हम तत्पर हैं और हमेशा संघर्ष करते रहेंगे। इस कार्यक्रम का संचालन भूपेंद्र पंड्या ने किया। इस अवसर पर ब्राह्मण समाज को विशेष संदेश देते हुए विप्र फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष राधेश्याम शर्मा ने क्या कहा, सुनिए। और अपने आप को कमजोर कहता है। मेरे को बड़ी दर्द होता है इस बात से कि ब्राह्मण अपने आप को आर्थिक दृष्टि से कमजोर कैसे कह सकता है। तो दूसरे कुछ लोगों ने कहा कि भाई ये तो सत्य है, हम बड़ी मुश्किल से अपना घर का खर्च चलाते हैं। यदि बेटी घर में बड़ी हो जाती है तो रातों को नींद नहीं आती। तो उन्होंने एक बात कही है, गायत्री प्रांगण में मैं कहना चाहूंगा, मेरे स्मरण में आई है कि उन्होंने कहा हमारे पास गायत्री नुमा तिजोरी है। हर एक ब्राह्मण के पास में वो तिजोरी है, लेकिन हमने कभी भी उस तिजोरी को चाबी लगाने का प्रयास ही नहीं किया। तो हमारी सबकी संपत्ति मां गायत्री है, भगवती, ऐसी हम हमेशा से सुनते आए हैं। लेकिन सुन के भी हम वापस चले जाते हैं। मैं भी सुनता हूं और आज सुबह बिना गायत्री जपे ही मैं दौड़ करके मुझे आना था, अन्य कार्यक्रमों में जाना था। मन में बड़ी टीस भी रहती है, लेकिन मैं बंधुओं से ये एक बात कहना चाहूंगा कि अपनी मूल संपत्ति जड़ की तरफ जाएंगे तो निश्चित रूप से पूरा पेड़ हरा भरा होगा। दूसरी बात एक और है, और वो ये है कि मेरे एक मुसलमान मित्र से मैंने पूछा, साथ में बैठे थे, कि भाई तुम लोग बात की बात में 1000 आदमी इकट्ठे कैसे हो जाते हो? हम तो कितने दिनों से प्रयास करते हैं तो इतने लोग इकट्ठे होते हैं, और तुम्हारे इतनी मस्जिदें मदरसे कहां से चलते हैं? हम तो सामान्यतया मुसलमानी मोहल्ले से निकलते हैं तो गरीब बस्तियों देखते हुए निकलते हैं। तो उन्होंने एक बड़ी मर्म की बात मुझे बताई, वो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा। उन्होंने कहा, भाई साहब, आपके पास जब पैसा बढ़ता है तो आप सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, अपने भवन को और कितना बड़ा कर सकें, अपने इंडस्ट्री को और कितनी बड़ी कर सकें, इसी विषय में आप लोग सोचते हैं। लेकिन हमारे यहां टायर पंक्चर वाला व्यक्ति भी जो 200 रुपया रोज का कमाता है, वो 200 रुपया में से 20 रुपया ज़कात के रूप में मस्जिद या मदरसे में स्वतः ही पहुंच जाता है। यदि हर महीने नहीं पहुंचाता है तो 6 महीने से उसके 120 रुपये आ जाते हैं। मैं आप सभी बंधुओं से ये निवेदन करना चाहूंगा कि सुशील जी ने अभी अपनी समस्त योजनाएं बता दी। सबसे पहले हमें इकट्ठा होना है। दूसरा, पूर्व वक्ताओं ने कहा हमें रोटी बेटी का व्यवहार करना है। सबको आवाहित करते हैं कि आइए
मेरे अंदर आ जाइए। तो समुद्र ने कहा, तुमने स्वयं अपने चारों तरफ घेराव बना के रखा है, इस घेरे को तोड़ो, तुम स्वतः ही मेरी तरफ आ जाओगे। तो मैं ये कहना चाहूंगा सभी बंधुओं से, यदि राष्ट्र को, भारतवर्ष को राष्ट्र गुरु बनाना है, यदि ब्रह्म शक्ति को, कुंडलिनी को जगाना है, तो अपने आप को सबसे पहले ये गोड़ खंडेलवाल ओझा इस बॉर्डर को, इस बॉर्डर को तोड़ें, तो निश्चित रूप से हम पूरे विश्व की कल्याण की कामना करते हुए आगे बढ़ेंगे। आप सबको मेरी बात सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सागवाड़ा लाइव न्यूज, जी हाँ, लेटेस्ट खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।